संबल मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। संबल जैसे 10 सच सामने आएंगे, सच सामने आने के बाद विपक्ष किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। सीएम योगी बोले, संबल में बहुत मंदिर तोड़े गए हैं, विदेशी आक्रांताओं को अपना न बताएं, किसी की आस्था को रौंदना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संबल पर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की प्रतिक्रिया। कहा कि संबल में किसी भी धार्मिक स्थल पर किसी प्रकार का नहीं रहा है कब्जा। संबल में होली जुलूस मार्ग पर पड़ने वाली 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढका जाएगा। शाही जामा मस्जिद को भी ढका जाएगा। शुक्रवार को देश भर में धूमधाम से मनाई जाएगी होली। संबल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की इजाजत मिली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आंशिक रूप से मस्जिद कमेटी की अर्जी स्वीकार की। पीएम मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में किया गया सम्मानित। जहां पर राष्ट्रपति धर्म गोकुल ने सम्मान दिया। सम्मान मिलने पर पीएम मोदी ने कहा कि ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। पीएम मोदी और मॉरिशस के पीएम की द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते पर मुहर लगी। पीएम मोदी बोले कि हर क्षेत्र में भारत और मॉरिशस साथ खड़ा है। दोनों देश में हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। पीएम मोदी ने पोर्ट लुइस में अटल बिहारी वाजपेयी सिविल सेवा संस्थान का उद्घाटन किया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद रहे। पीएम मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 21 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले अभूतपूर्व नेता बन गए हैं पीएम मोदी। मॉरिशस भी पहुंचा महाकुंभ का गंगा जल। पीएम मोदी ने पोर्ट लुइस के गंगा तालाब में गंगा जल को मिलाया। बिहार विधानसभा से आरजेडी विधायकों का वॉकआउट। नीतीश कुमार पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगा है। वॉकआउट के बाद राबड़ी देवी बोली कि नीतीश कुमार ने मेरा अपमान किया है। बिहार में गुंडा राज चल रहा है। राबड़ी देवी का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। कहा कि विधानसभा में भांग पीकर आते हैं नीतीश कुमार, वो महिलाओं का अपमान करते हैं, मेरा भी अपमान किया। तेजस्वी बोले, नीतीश कुमार पर फिर से साधा निशाना। कहा कि बिहार की बागडोर ऐसे आदमी के हाथ में है जो अचेत अवस्था में है, जिसकी हालत ठीक नहीं। नीतीश कुमार बोले कि बिहार में बहुत काम हुआ है, अब इधर उधर नहीं जाएंगे, जिनके साथ हैं उन्हीं के साथ रहेंगे। नीतीश पर तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने जताई नाराजगी। कहा कि तेजस्वी का कोई ज्ञान नहीं है। जब नीतीश एनडीए का हिस्सा थे तब वो सीएम थे। दिल्ली में बीजेपी सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट। होली पर फ्री सिलेंडर नहीं देने पर विरोध प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने 40 अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट किया, जहां बीजेपी के वादे कहे जुमले साबित हुए। भोपाल में विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों का प्रोटेस्ट, जहां पर मोहन यादव सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। राज्य पर बढ़ते कर्ज को लेकर के विरोध जताया। हरियाणा में सभी 10 नगर निगम में रिजल्ट आए हैं। 9 शहरों में बीजेपी के मेयर मानेसर में निर्दलीय को मिली जीत। कांग्रेस का सूपड़ा हुआ साफ। हरियाणा निकाय चुनाव में कांग्रेस की करारी हार पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अजीब तर्क। कहा, जहां पर चुनाव हुए वहां पहले भी कांग्रेस नहीं थी, इसलिए हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी है सीएम प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को बधाई। मध्य प्रदेश सरकार का बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 4,21,00,000 करोड़ का बजट पेश किया। नहीं बढ़ाई जाएगी लाडली बहन योजना की राशि। इस योजना में पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। होली पर दरभंगा की मेयर अंजुमा आरा का बड़ा बयान। कहा कि जुमा के लिए होली को 2 घंटे रोक दिया जाए। जुमा का समय आगे नहीं हो सकता। होली पर दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक लगे ब्रेक। दरभंगा के मेयर के बयान पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर का पलटवार। कहा कि दरभंगा की मेयर आतंकवादी मानसिकता वाली है। दरभंगा मेयर अंजुम आरा के बयान पर बोले मंत्री संजय सरावगी, उनकी मानसिकता सही नहीं है। ये बयान किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। होली पर बचे घमासान पर जेडीयू का बयान। प्रवक्ता नीरज कुमार बोले कि पूरे बिहार में कानून का राज है, शांति भंग करने का किसी को अधिकार नहीं है। होली जुमा विवाद पर कांग्रेस का बीजेपी पर अटैक। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोली कि ये सिर्फ बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। रंजीत रंजन बोली, चुनाव के चलते ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं ये लोग। पूरा बिहार सेक्युलर है, सब मिलकर के होली खेलेंगे। होली की तैयारी पर एसएसपी पटना एसएसपी अवकाश कुमार का बयान। कहा कि सोशल मीडिया पर रखी जा रही है नजर। लाउडस्पीकर पर अश्लील गाने के बजाने की भी हिदायत दी है। संवेदनशील इलाकों में जवानों की तैनाती की गई। पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ खेली होली। मां रीना पासवान भी होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुई। होली और जुमे की नमाज से पहले सुरक्षा चाक चौबंद है। नोएडा पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। सीएम ममता बनर्जी होली उत्सव कार्यक्रम में हुई शामिल। कोलकाता नगर निगम के कार्यक्रम में ममता ने डांडिया भी खेला। शाहजहांपुर में होली से पहले ढकी गई मस्जिद, तिरपाल से ढकी गई मस्जिद। होली के दिन निकलता है लाट साहब का जुलूस। संभल के लदिया वाले मस्जिद को ढका गया है, जहां पर होली के जुलूस में रूट पर आने वाले मस्जिदों को किया जा रहा है कवर।
मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर के होली समारोह में अभिनेता विद्युत जामवाल हुए शामिल। कहा कि मैं सभी से अपील करता हूं कि एक बार यहां पर आकर इसे अनुभव जरूर करें। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर में कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। कहा कि सभी के जीवन में खुशियों के रंग आए। छत्तीसगढ़ में होली के मौके पर आज वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला। सभी मस्जिदों में जुमे की नमाज का बदला वक्त 2 से 3 बजे तक होगी नमाज। होली पर दिल्ली बीजेपी विधायक कर्नैल सिंह का बयान सामने आया। बोले कि होली के दिन घर पर पढ़े नमाज। होली साल में एक बार आती है और शुक्रवार साल में 52 बार। संजय राउत का बीजेपी पर बड़ा अटैक। बोले कि हिंदू मुसलमान का बंटवारा कर रही है बीजेपी। ये लोग देश में दंगा भड़काना चाहते हैं। बीजेपी नेताओं की बयानबाजी से देश को नुकसान हुआ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी होली अभिनंदन कार्यक्रम में हुए शामिल। देहरादून नगर निगम परिसर में किया गया आयोजन। राजस्थान सरकार के जवाहर कला केंद्र में जयपुर में फागोत्सव का आयोजन किया गया। होली के पहले फागोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। दिल्ली के सीएम बनने के बाद से पहली बार लालकृष्ण आडवाणी से मिली रेखा गुप्ता। कहा कि मुझे आडवाणी जी का मार्गदर्शन मिला है। नोएडा में गाड़ियों को टक्कर मारने और गाली गलौज करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में इस्तेमाल कार भी जब्त। हाईटेक डेटिंग ऐप के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का दिल्ली पुलिस ने किया भंडाफोड़। 4 ठग गिरफ्तार। ऐप के जरिए फंसाकर महंगे बिल वसूलते थे ये ठग। वाराणसी में अवैध अंग्रेजी और देशी शराब पकड़ा गया है। बुलडोजर चला। वहां पर 15 लाख रुपए से अधिक की कीमतों की शराब पर पुलिस और आबकारी विभाग का एक्शन। और जयपुर में गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्राओं का फूटा गुस्सा। पूर्व प्रिंसिपल सैयद मशकूर अली पर यौन शोषण का आरोप।